नमस्कार इंडिया की ओर से नमस्कार। और साथ ही कार्तिक पूर्णिमा या गंगा स्नान पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। साथ ही मैं कहूं कि सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी की जयंती पर भी बहुत 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 शुभकामनाएं। हालांकि आज आपको मालूम है कि जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का दौरा, जहां पर आज देव दीपावली मनाई गई। हालांकि मैं एक चीज कहूंगा कि देव दीपावली, अब यह भी कंफ्यूजिंग सी चीज है पहले, क्योंकि देव दीपावली को कहीं शिव जी से संबंधित माना जाता रहा है और उसमें कहा गया कि शिव जी के द्वारा त्रिपुरासुर नाम के जो राक्षस थे उनका वध किया गया और उसके बाद सभी देवताओं ने आकर खुशी में दीपावली मनाई। हालांकि चतुर्थदशी को शिव जी से संबंधित तिथि माना जाता रहा है और अनेकों क्षेत्रों के अंदर जो देव दीपावली है वो कल मना दी गई। लेकिन चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आज भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने धर्म वेदों की रक्षा के लिए आज ही के दिन अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के दिन मत्स्य अवतार धारण किया था। तो उन सभी की शुभकामनाएं। और आपको जैसा मालूम ही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तो 6 लेन की सड़क का उद्घाटन किया वहां पर जाकर काशी में, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा वहां पर जो लेजर शो हुआ गंगा के घाट पर, और कहा जा रहा है कि 15 लाख से ऊपर दीपक जलाए गए आज के दिन वहां पर। यद्यपि हम जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आ रही हैं, जिसमें कि वो नौका या स्टीमर, अब आप कुछ भी कह लीजिए, अब तो हाथ से चलाने वाली नौकाएं तो नहीं रही, जिसमें वो जा रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और देव दीपावली पे थोड़ा थोड़ा जो भी वहाँ पर भजन बज रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा उनके हाथ की मूवमेंट भी नजर आ रही है। और उन्होंने समस्त राष्ट्र को शुभकामनाएं भी दी हैं आज देव दीपावली की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यद्यपि सड़क उद्घाटन के बाद उन्होंने जो एक भाषण दिया, भाषण में जरूर था कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसानों से संबंधित जो आंदोलन चला हुआ है इस समय, उस किसान आंदोलन के ऊपर उन्होंने टिप्पणी के पूरी तरीके से उन्होंने किसानों को भ्रमित बताया कि वो भ्रमित है, और उनकी इस ही बात को लेकर किसान संगठन जो हैं वो नाराज ही कहे जाएंगे। वो कहते हैं कि जब आप हमसे मान ही रहे हैं कि हम भ्रमित हैं, अर्थात हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है, जिस प्रकार के भी भाषण में उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया नरेंद्र मोदी जी ने, कि भाई जब आप ये समझते कि हमें जानकारी नहीं है तो फिर बातचीत का क्या फायदा। बेहतर होता कि जो प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं भाई जो उसके अंदर त्रुटि रह गई है उस बिल के अंदर, उसके लिए आमंत्रण देता हूँ और आए और बहुत जल्दी अपना वार्ता करें, मसले को सुलझाएं। लेकिन भ्रमित कहना और इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से कुछ चीजों से किसान जो है वो आहत है। मैं आहत शब्द शायद ज्यादा उचित रहेगा इसके ऊपर। अब क्योंकि किसानों का आपको मालूम ही है कि दिल्ली के अंदर जो मेन हाईवेज हैं, हालांकि उनकी जो प्लानिंग है किसानों की वो है कि जो इतने भी 5-6 रास्ते हैं जो दिल्ली में प्रवेश के उन सबको ब्लॉक कर दिया जाए। फिलहाल वो टीकरी बॉर्डर के ऊपर और सिंघू बॉर्डर के ऊपर और जो है जो दिल्ली यूपी जो गाजियाबाद बॉर्डर है वहां पर डटे हुए हैं किसान लोग, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि वो किसी भी प्रकार की शर्तों पर बातचीत नहीं करेंगे, वो बुराड़ी नहीं जाएंगे। आप बुलाइए, बातचीत कीजिए, हम भी प्रतिनिधिमंडल भेज देंगे अगर कोई ऐसी बात होगी वहां पर। एक संगठन ने ये भी कहा है कि हम वहां भी अगर भेजेंगे तो प्रतिनिधिमंडल भेज देंगे। लेकिन बेहतर हो कि आप ये कहें इस फार्मूले के तहत है कि MSP अर्थात जो भी न्यूनतम मूल्य है, जो निर्धारण मूल्य होगा, जो समर्थन मूल्य होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको हम कानून के अंदर मेंशन कर रहे हैं। अर्थात अगर उससे कम, उस MSP से कम किसी ने भी अगर खरीदारी की तो वो दंडनीय अपराध होगा। अब इसके ऊपर नहीं लग रहा है कि सरकार आसानी से मानेगी। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि अगले 1-2 दिनों के अंदर किसानों के जो भी प्रतिनिधिमंडल हैं या प्रतिनिधि हैं किसानों के या कुछ जो भी संगठन भिन्न भिन्न संगठन है उनसे सरकार बातचीत कर सकती है। लेकिन अब प्रश्न यही है कि आपने पहले 3 तारीख दे रखी है, 2 दिन अमित शाह जी की अपील को हो गए, तो इस बीच बात कर ली जाती तो शायद ज्यादा बेहतर होता।
फिर बचेगा क्या? आपने 3 तारीख की जगह 2 तारीख या 1 तारीख में कर लिया, आज 30 तारीख हो चुकी है, तो कुछ बात सी जमती, हालांकि बात सी जमती नजर नहीं है। हालांकि देखिए अब एक चीज, अब मैं क्या कहूं, एक ट्वीट है, मैं आपको दिखा रहा हूं, अमित मालवीय है जो कि भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के प्रमुख है। उन्होंने हालांकि केजरीवाल के ऊपर कटाक्ष करते हुए कि भाई उन्होंने 23 नवंबर को जो भी समर्थन किया होगा उस बिल का, कि अब उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए उन्होंने इस बिल में वो इस आंदोलन के अंदर खालिस्तानियों, आतंकवादियों का अर्थात अलगाववादियों का प्रवेश, मतलब उनसे जोड़ दिया है। अर्थात ये प्रदर्शन जो है, ये जो आंदोलन है, ये कहीं ना कहीं जैसे पाकिस्तान परस्तों या अलगाववादियों की भेंट चढ़ गया है, या वो लोग घुस गए, वो संभालने लगे। कितने शर्म का विषय है। हमारे अन्नदाताओं को, उन किसानों को जो बिना किसी हिंसा के यहां तक आए हुए हैं, 4-5 दिन से यहां पर बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, ठंड में आपने उनके ऊपर बौछार कर दिया पानी की आधी रात के अंदर, गड्ढे खोद दिए गए जैसे पता नहीं वो तारे आपने लगा दी, जो कि कहते हैं कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर रखती या किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के ऊपर लगाई घुसपैठ हो। आप इस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बातचीत के लिए न्योता दे रहे हैं, अब क्या रह गया इन लोगों का? हालांकि मैं तो फिर कहूंगा बेहतर होता आप लोग एक वहां के जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं हैदराबाद में, वहां JP नड्डा जी भी जा रहे हैं, अमित शाह भी जा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर जो किसान बैठे हुए हैं, जो हमारे अन्नदाता बैठे हुए हैं, ठंड में बैठे हुए हैं, उनके पास आने का किसी के पास समय नहीं है। ये एक बहुत दुख का विषय है। हालांकि अब इसी बात को लेकर जो आज देव दीपावली पर जो भी जगमगाहट हो रही है, लेजर शो, और मतलब जिसका एक तरीके से ना वो PR कर दिया गया, मतलब PRV का, जिसका अब उसको आधुनिकीकरण कहूं, बाजारीकरण कहूं या लोक दिखावा कहूं, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूजन, दीप प्रज्वलन, फलाना ढिकना, लेकिन जो एक लोक दिखावा सा बहुत ज्यादा कर दिया गया। चलिए आज के समय में अगर वो भी बहुत आवश्यक है, तो उसके ऊपर जो संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी कटाक्ष किया है। देखिए, देश के किसानों की दीपावली बर्बाद करके मोदी जी अगर सोच रहे हैं कि वो दीपावली का पर्व मनाएंगे, तो जिन किसानों के घरों में आज अंधेरा है, जो किसान अपने फसल का दाम पाने के लिए इस ठंड के महीने में पानी की बौछार झेल रहा है, लाठियां खा रहा है, आंसू गैस के गोले बर्दाश्त कर रहा है, सड़कें खुदवा दे रहे हो आप, मुकदमे लिख रहे हो उनके ऊपर, लाठियों से पीट रहे हो, उसकी क्या दीपावली रह गई? और देव दीपावली, देवता भी देख रहा है कि किस तरह से आप दीपावली का मजाक उड़ा रहे हैं। किसान के घर का दिया बुझा के किसान के घर में लोग मर रहे हैं, देश का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, कर्ज के तले दबा हुआ है, उसको फसल का दाम नहीं मिल रहा है, सड़क पर आंदोलन करने पे उसको पीटा जाता है। एक किसान की कल मौत भी हो गई। एक किसान आंदोलन में बैठे थे, उनके बेटे सुखबीर सिंह जी सीमा पर शहीद हो गए। किसान आंदोलन में है, बेटा सीमा पर शहीद हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी कभी हैदराबाद नौटंकी करने चले जाते हैं, कभी बनारस चले जाते हैं, कभी उनके मुख्यमंत्री निगम के प्रचार में चले जाते हैं, कभी देश के गृह मंत्री निगम के प्रचार में। उनके लिए निगम का प्रचार जरूरी है, देश के करोड़ों किसानों का दर्द जरूरी नहीं है, देश के करोड़ों किसानों की तकलीफ जरूरी नहीं है। इसके अतिरिक्त जो कांग्रेस के मोहन प्रकाश हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने दुख व्यक्त किया है या विरोध प्रकट किया है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने कल जो राजीव गांधी जी थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जो प्रतिमा वहां पर बनी हुई है, उसके ऊपर मतलब मैं क्या उन शब्दों का अब यहां पर प्रयोग किया जाए, उस मूर्ति के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उन्होंने किया है वो अशोभनीय है, पीड़ादायक है। और उन्होंने यही अपील कर रहे हैं मोहन प्रकाश जी कि क्या आप उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे उन लोगों के ऊपर। ये भी सुन लीजिए 1 मिनट।
आज मैं काशी में हूं और काशी में कम से कम 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं। साउंड जो है सायरन के साउंड को आप सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री का यहाँ पर 2 दौरा हुआ है और ऐसे में आज प्रधानमंत्री जी का यहाँ दौरा है। कल श्री राजीव गांधी जी की मूर्ति जो मैदागिन पर लगी हुई थी उसको खराब करने का काम किन लोगों ने किया है, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि एक प्रधानमंत्री जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी इस मुल्क के लिए, आपके 50,000 लाख पुलिस वालों के रहते हुए भी और आपके आगमन पर आपके निर्वाचन क्षेत्र में श्री राजीव गांधी जी की मूर्ति के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। इससे आपको क्षमा मांगनी चाहिए और उन लोगों को दंडित करना चाहिए जो लोग ने ऐसा काम किया। कांग्रेस पार्टी इस कृत्य की भर्त्सना करती है और इसकी लड़ाई को लड़ेगी। ये थे मोहन प्रकाश जी कांग्रेस पार्टी से। अब साथ योगेंद्र यादव जी के संदर्भ में मैं बता दूं कि उन्होंने भी आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भी अपने उद्गार व्यक्त किए। सरकार ने शर्तें लगाते हुए किसानों को बातचीत का न्योता दिया। 2 शर्तें लगाई कि यहाँ से खाली कीजिए, बुराड़ी के अंदर आइए और जो कुछ धरना प्रदर्शन करना है बुराड़ी के मैदान में कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। स्वाभाविक है, किसानों ने कहा कि अगर आप शर्त लगाएंगे तो हम तो स्वीकार नहीं करेंगे। शर्त लगाने वाले आप होते तो यूँ भी बुराड़ी के अंदर धरना प्रदर्शन करने का मतलब क्या है, कौन देखता है दिल्ली में? और पिछले 2 दिन से जो बुराड़ी में हो रहा है, हर आने जाने वाली गाड़ी का नंबर नोट किया जा रहा है, वापस जाने से रोका जा रहा है, तो किसानों के मन में संदेह आता है कि आप हमारे को ग्राउंड में भेज रहे हो या जेल में भेज रहे हो। इसलिए किसान इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। किसान बातचीत के लिए खुले हैं, 1 नहीं 2 बार बातचीत के लिए आ चुके हैं, लेकिन बातचीत खुले मन से हो, बातचीत बिना शर्त हो और एक हाथ से बातचीत और दूसरे हाथ से मुक्का, दूसरे हाथ से गाली, दूसरे हाथ से उनपे संदेह व्यक्त करना है, दोनों एक साथ नहीं चलता। अगर प्रधानमंत्री अब भी ये मानते हैं कि ये सबसे शानदार बिल है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी तक वो समझे नहीं कि किसान के मन में क्या चिंता है। जब तक प्रधानमंत्री ये नहीं समझेंगे कि किसान के मन में चिंता है, उसकी चिंता वाजिब है, तब तक बातचीत क्या होगी, तब तक बातचीत से निकलेगा क्या? प्रधानमंत्री की बातचीत से तो ऐसा लगता है कि ये सारे किसान पागल हैं जो वहाँ से आए हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि कानून होती क्या चीज़ है। तो वे पागल है तो फिर आप इनसे क्या बातचीत करेंगे? तो प्रधानमंत्री तय कर लें कि इनको गाली देनी है या कि इनसे बात। ये खुशी की बात है कि आज किसानों ने दिल्ली का जो सिंघू बॉर्डर है वहां पर गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने वहां अरदास भी की। और आपको मालूम है कि उन लोगों का लंगर तो जो सदाबहार जो सिख धर्म के अंदर है, जो सबसे बड़ी चीज है कि एक तो उनका बलिदान और दूसरा लंगर, तो वो उन लोगों का चल ही रहा है। यद्यपि सर्दियों के अंदर आंदोलन करने को घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जो किसान हैं वो मजबूर हैं। उनके समर्थन में एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो सांसद हैं नागौर से, हनुमान बेनीवाल जी, उन्होंने भी चेतावनी दी है भारतीय जनता पार्टी को। यद्यपि वो स्वयं एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने किसानों की मांग बिना शर्त मान लेने के लिए कहा है और ऐसा ना होने की स्थिति में उन्होंने एनडीए से अलग होने की चेतावनी भी दी है। ठीक है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कहे, चेतावनी कोई भी दे, लेकिन उनको भी नजर आ ही रहा है, क्योंकि अगर एक आधी सीट 2-4 सीटें भी चली जाएं तो उनके पास बहुमत भरपूर है। फिलहाल जो केंद्र सरकार है वो अभी तो कहीं झुकने के मूड में नहीं लग रही है। हालांकि हमने कल कहा भी था, कल और परसों के जैसे अमित शाह जी ने कहा, बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने बातचीत का आमंत्रण तो दिया, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि आप उसमें शर्त लगा दी जाए। बिना शर्त भी कुछ चीजें होती हैं साहब, वो कर लेनी चाहिए। अब इन सब के बीच सारी शुभकामनाएं आपको देते हुए, चाहे वो कार्तिक पूर्णिमा स्नान हो, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कि जो उत्तर भारत है, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश और बाकी क्षेत्रों के अंदर कार्तिक पूर्णिमा का अपना एक महत्व है। उस दिन गंगा स्नान का एक अपना महत्व है। यद्यपि कार्तिक का माह जो है वो अपने आप में एक महान पर्व है, लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना है और कोरोना के कारण परमिशन तो नहीं मिली है सीधे सीधे कहीं जाने की, लेकिन छुटपुट लोग इधर उधर हो आए हैं, जा रहे हैं। तो चलते चलते उस चीज को नहीं भूलेंगे। बेशक
गंगा मैया का आज दिवस है, गुरु नानक जी की आज जयंती है, लेकिन आज भी और काशी के अंदर आज 15 लाख से ऊपर दीपक जलाकर जगमगाया गया गंगा माँ के किनारों को, सारे घाटों को, 84 घाटों को। लेकिन आज भी मेरे शास्त्र अंधेरे में है, मेरी शास्त्रीय परंपराएं अंधेरे में है। माता शूलिनी देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश, सोलन, जहां पर शास्त्रीय परंपराओं को जानकारी उपलब्ध कराने की कीमत वहां के पुरोहितों को अपना अपमान कराकर चुकानी पड़ी। तो वो मेरे पुरोहित जो अपने अपमान का घूंट पीकर जी रहे हैं, उन IAS महोदया जिनके ऊपर आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, हमने पहले भी कहा है, क्योंकि जयराम ठाकुर साहब तो गांधारी बने बैठे हैं साहब। अब उनसे पूछिए उनके मन के अंदर उजाला कब होगा, मेरे शास्त्रों के अंदर उजाला कब होगा। आपने एक शास्त्रीय परंपरा की तो बात कर दी, वहां पर दीपक जलाए, लेकिन यहां पर जब शास्त्रों का अपमान होता है, जब जिहाद होता है, तथाकथित हिंदूवादी लोग ही हैं, ये बल्कि कहूं छद्म हिंदू आकर जब सनातन पर अटैक करते हैं, छद्म हिंदू आकर जब हमारे शास्त्रों पर अटैक करते हैं, छद्म हिंदू आकर जब ब्राह्मण और ब्राह्मण पुजारियों के ऊपर अटैक करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनकी सुनने वाला शायद कोई नहीं है। देखते हैं उनको न्याय कब मिलता है, हमारे शास्त्रों की दीपावली कब बनती है। क्या सारी जिंदगी वहां पर अमावस्या का अंधेरा ही रहेगा, या मेरे शास्त्रों, मेरी शास्त्रीय परंपराओं, मेरी सनातनी परंपराओं को भी कहीं कुछ उजाला मिलेगा, रोशनी होगी। इसी कामना के साथ आज की इस चर्चा को यही विराम देते हुए कल और चर्चाओं पर चर्चा के लिए आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बिना मास्क घर से बाहर ना निकलें, जितना हो सके सामाजिक दूरी अर्थात सोशल डिस्टेंस बनाकर चलें। नमस्कार।